कुछ बात अपने स्क्रिप्ट्स की भी कर लेते हैं। हमने जो प्रीवियस अपने स्क्रिप्ट रिकमेंड किए हुए हैं जिनके ऊपर हम बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग जो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है वो है सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड का अगर बात करें तो इसने बहुत अच्छा मूव किया है और अपने नए से नए टॉप्स बनाते हुए मूव कर रहा है, बुलिश ट्रेंड में है राइट नाउ। अगर ये लास्ट 2.5 मंथ से देखें तो मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद ये अप साइड पर अच्छे मोमेंटम के साथ मूव करता रहा। इसने ये रिट्रेसमेंट्स ज़रूर की हैं छोटी छोटी, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने नए टॉप भी बनाए हैं। और ये जो टॉप इसका प्रीवियस था उसको आज इसने ब्रीच किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल इसकी बेस नज़र आ रही है। लेकिन स्टिल ये चूंकि गैप अप ओपनिंग थी तो एक पॉजिटिव साइड पर ही इसकी मूवमेंट थी। तो ये इस लेवल्स पे भी इवन चूंकि बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है तो इस एरिया में किसी भी जगह पे इस में बाइंग हो सकती है और इसको देखा जा सकता है। लेकिन इस लेवल पे बाइंग सिर्फ वही लोग करें जो कि रिस्क लवर्स हैं, और क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये अपने एक टॉप के ऊपर है, लेकिन ये स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। तो अगर सेलिंग प्रेशर आता भी है तो इसको स्टेप्स में एक्यूमुलेट किया जा सकता है और ये यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद अप साइड पर मूव होते हुए नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द ये 405 के जो अपना टारगेट है इसका उसको अचीव करने की पूरी कैपेसिटी में ये है। अगर इसके वॉल्यूम्स देखें सिस्टम के तो ये वॉल्यूम्स इस एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और उसके बाद से इसके वॉल्यूम्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। ये इसमें इन वॉल्यूम्स की वजह से ये एक हाइपर मूव थी, इसने स्ट्रॉन्ग अपसाइड पर मूव किया, लेकिन उसके बाद इसकी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अभी राइट नाउ इसके वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो चुके हैं और 20 डे एवरेज से भी इसकी 20 डे एवरेज भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई है, जो कि एक अच्छा साइन है और ये इसी मोमेंटम की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए राइट नाउ 70 के मार्जिन को ब्रीच कर चुका है और अब ये ओवरबॉट कंडीशंस में कुछ अरसा ऑपरेट कर सकता है। बिफोर कमिंग इस एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है और यहाँ से किसी स्टेज से ये ऑपरेट करते हुए एक अच्छी अपसाइड रैली की कंटिन्यूएशन रख सकता है, जो कि इसकी ग्रेजुअल अपसाइड रैली एक हमें नज़र आ रही है। अगर इसके मैगडी की बात करें तो इसका मैगडी भी देखें, ये चूँकि बार बार इसमें रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं तो ये रिट्रेसमेंट्स इसमें हमें शो हो रही हैं। राइट नाउ मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है और हिस्टोग्राम भी जो इस एरिया में लास्ट हमें 3-4 हिस्टोग्राम्स नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं और पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं और यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और इस मोमेंटम में आने वाले दिनों में मूव कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिकली अभी राइट नाउ एक मोमेंटम गेन कर चुका है और अप साइड पर ही मूव होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। जो सेकंड स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करें तो वो है एविंसियन लिमिटेड, यानी कि एवियन, और एवियन भी बहुत अच्छे मोमेंटम में है। ये आज इसमें सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और इसका ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 73 का है, ये सोन इसको हिट करने की पूरी कैपेसिटी में है। इसको अगर ये ब्रेक कर लेता है तो जो प्रीवियस इसका टॉप था जो कि 7980 का टॉप इसका बनता है, ये उसको हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है और ये दोनों टारगेट्स सून ये अचीव कर सकता है बिकॉज अभी राइट नाउ मार्केट भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव चल रहा है। तो ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए ये अपने टारगेट्स जो दो हैं ये अचीव कर सकता है और अच्छी इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स भी इसके अच्छे हैं और अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आरएसए देखें तो आरएसए भी राइट नाउ 58 के ऊपर है और एक अपसाइड मोमेंटम की ही इंडिकेशन दे रहा है। आज का सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउन साइड पर इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है लेकिन ये इशू नहीं है बिकॉज इस एरिया में अगर देखें तो इसने ओवरऑल एक अपसाइड रैली ही शो की है। तो अभी इसके पास काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में मूव करने का, तो इसमें स्टिल बाइंग हो सकती है और ये अच्छा मोमेंटम
अभी चूंकि गेन कर चुका है तो बड़ी क्विकली ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव अपने कर सकता है। इसकी अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है और पॉजिटिव ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, और इसी ट्रेंड की कंटिन्यूशन आने वाले दिनों में हमें, और आने वाले दिनों में भी इसी ट्रेंड की कंटिन्यूशन हमें नज़र आ रही है। तो ये भी एक अच्छे मोमेंटम में है और आने वाले दिनों में इसी मोमेंटम में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फौजी फूड्स की बात करें तो फौजी फूड्स भी एक अच्छी रिकवरी शो कर चुका है, और इसकी जो अपस्विंग स्टार्ट हुई थी ये इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इस लेवल से, और 3 दफ़ा इस लेवल को इसने हिट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, और ये सेफ रहा और अप साइड पर मूव कर चुका है, और अब अपनी 20 DMA ब्रेक हो चुकी है। आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब बहुत जल्द ये अपने जो इसके प्रीवियस ये टॉप्स थे, जो 16 का टॉप था और उसके बाद ये 1920 का टॉप था, ये टारगेट्स ये अचीव कर सकता है शॉर्ट टर्म में। अलबत्ता इसमें अभी राइट नाउ देखें इसके ये बुलिश ट्रेंड में अभी राइट नाउ आया है, तो इस लेवल पे इसको रेजिस्टेंस भी मिल सकती है, और इस रेजिस्टेंस पे रिट्रेसमेंट हो सकती है, या डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर नेक्स्ट टारगेट की तरफ ये मूव कर सकता है। बिकॉज ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट राइट नाउ पॉजिटिव है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ चुकी है, तो ये सारे स्क्रिप्ट्स जो पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले हैं ये अपसाइड पर मूव होते हुए अब दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रीट कॉरपोरेशन, और ट्रीट कॉरपोरेशन भी आज और कल की कैंडल लास्ट 2 कैंडल्स इसकी 20 DMA के ऊपर क्लोज हुई हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में वापस आ चुका है, और जिस मोमेंटम के साथ इसने अपने ये इस लेवल को हिट किया है जो कि इसका 30 का लेवल है जहाँ से ये प्रीवियसली करेक्शन में गया था, तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और अप साइड पर अब अपनी जर्नी की कंटिन्यूएशन रख सकता है। जो प्रीवियसली इसने ये यहाँ पे 3 दफ़ा इस टॉप को हिट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सका और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। तो अब ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस लेवल के ऊपर आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये अप साइड पर मूव कर सकता है और इसमें मूव बन सकती है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज़, और नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस एरिया में मूव किया है, और ये रिट्रेसमेंट में जो ये मार्केट के साथ एंटर हुआ था वहाँ से जो इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई है, तो ये अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बार बार आ रहा है। अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, और जिन लोगों ने काफ़ी इसमें लंबे अरसे से एंट्रीज बनाई हुई थी वो उनके प्रॉफिट बुकिंग की प्रेशर की वजह से है, या जो फिर डे ट्रेड वाले हैं उनके प्रॉफिट बुकिंग की प्रेशर की वजह से इसमें ये रेड कैंडल्स ऑल्टरनेट बन रही हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम में है। ये सारी एक्टिविटी 20 DMA के ऊपर है और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छे गेंस हासिल कर सकता है, और ये इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 110 का वो पॉसिबिलिटी बन सकता है, रियलिटी बन सकता है। लेकिन मीनवाइल इसको जो रेजिस्टेंस लेवल्स दरपेश होंगे वो एक जब ये वापस अपने इस ट्रेंड चैनल में आएगा तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए हो सकता है। जब ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और अपने प्रीवियस चैनल को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जैसे आज हमें नज़र आया। तो ये प्रेशर बार बार हमें इस एरिया में हो मिल सकता है जब तक ये इस चैनल को ब्रीच करके अपर चैनल में नहीं इसकी कैंडल क्लोज होती, तो ये प्रेशर इसमें बार बार आ सकता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है और इसी बुलिश मोमेंटम में आने वाले दिनों में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देखें लास्ट वीक में और इस वीक में इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं और ये अपने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम को फुली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI राइट नाउ इसने 70 के मार्जिन को टच किया है, ब्रीच भी किया है, लेकिन वहाँ पे अपर साइड पे सस्टेन नहीं कर सका और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आया। लेकिन ये इसी तरह से जिग जैग ही आने वाले दिनों में मूव कर सकता है और
अपर साइड पर मूव करने के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर भी आ सकता है। तो कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में या करंट वीक के रिमेनिंग सेशंस में एक्सपेक्टेड है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से डिस्टेंस गेन करना स्टार्ट कर चुकी है काफ़ी दिनों से। यहाँ पे क्रिस क्रॉस डबल क्रॉस ओवर बना था जब हमने एनालिसिस किया था, और उसके बाद से ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। ये सारे हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं और जो कि इसके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन कर रहे हैं ये सारे एरिया में, और ये आने वाले दिनों में इसी मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छे गेंस ये कर चुका है, और मज़ीद भी जिसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, और ये इस पोटेंशियल के साथ ही अपसाइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।